क्या बिहार में जिस सुशासन राज का 2 दशक तक ढोल पीटा गया, उसकी चमक अब भ्रष्टाचार के आरोपों की धूल में दबती जा रही है? क्या नीतीश कुमार के शासनकाल में विकास के नाम पर ऐसा तंत्र खड़ा हुआ जहां ठेके, ट्रांसफर, टेंडर और कमीशन का समानांतर नेटवर्क काम करता रहा? क्या ऋषुश्री टेंडर घोटाला सिर्फ एक ठेकेदार की कहानी है या फिर यह उस सिस्टम की झलक है जिसकी जड़ें सत्ता, नौकरशाही और रसूखदार नेटवर्क तक फैली हुई हैं? आखिर क्यों एक के बाद एक आईएएस अधिकारी जांच के घेरे में आ रहे हैं? क्यों करोड़ों की संपत्ति वाले इंजीनियर पकड़े जा रहे हैं? और क्यों बार बार सरकारी विभागों के टेंडरों पर सवाल खड़े हो रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस था तो फिर बिहार में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप और जांच आखिर कैसे खड़े हो गए? क्या सच में सुशासन था या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक ब्रांडिंग थी? आज मुद्दा गर्म है में सबसे बड़ी बहस। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक कौर। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे उस सवाल की जो आज बिहार की राजनीति के केंद्र में खड़ा है। क्या सच में बिहार में सुशासन था या फिर 2 दशक के शासन के बाद अब खुली जांचों, टेंडर घोटालों, इंजीनियरों की गिरफ्तारी, अधिकारियों पर कार्रवाई और करोड़ों की कथित अवैध संपत्तियों ने उस पूरे नैरेटिव पर सवाल खड़े कर दिए हैं? आज हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों, आरोपों, जांचों और राजनीतिक दावों के आधार पर इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज मुद्दा गर्म है कि इस रिपोर्ट को हम 5 बड़े सवालों के साथ समझेंगे। हम जानेंगे कि ऋषुश्री टेंडर घोटाले ने बिहार की राजनीति में भूचाल क्यों ला दिया। हम बात करेंगे कि आखिर क्यों जांच एजेंसियां अब 7 साल पुराने नीतीश के सुशासन राज के टेंडरों की फाइल खोल रही हैं। आखिर इंजीनियरों और अधिकारियों की लगातार गिरफ्तारी क्या संकेत देती है? हम चर्चा करेंगे कि क्या भ्रष्टाचार अपवाद था या सिस्टम का हिस्सा बन चुका था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब सुशासन बाबू का राजनीतिक ब्रांड सवालों के घेरे में है? तो हमारी इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की रिपोर्ट में हम सियासी गलियारों से लेकर आम आदमी की जमीन तक उठ रहे कुछ अनकहे सवालों को उठाएंगे और उनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो हम अपनी इस रिपोर्ट में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर। तो ऐसे समय में जब आज नीतीश कुमार के सुशासन राज पर सवाल उठ रहे हैं, इन सब के बीच सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिर ऋषुश्री मामला इतना बड़ा क्यों बन गया? तो देखिए, बिहार में ठेकेदार ऋषुश्री की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं मानी जा रही, क्योंकि जांच अब उस व्यक्ति के आगे बढ़कर पूरे टेंडर सिस्टम पर पहुंचती दिखाई दे रही है। एसयूबी और ईडी की जांच में अब 2018 से 2024 तक के बड़े सरकारी ठेकों की पड़ताल की बात सामने आ रही है। आरोप है कि पिछले कई सालों से कई कंपनियों, ठेकेदारों और सरकार के आला अधिकारियों के बीच कथित सांठगांठ का नेटवर्क काम कर रहा था। यानी सवाल अब सिर्फ ऋषुश्री पर नहीं, सवाल पूरे सिस्टम पर है। और भ्रष्टाचार का यह काला काम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुशासन राज वाली छवि के बीच होता पाया गया है। और ऐसे में एक सवाल अपने दर्शकों से, क्या आपको लगता है कि किसी भी घोटाले की जांच सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित रहनी चाहिए या फिर पूरे नेटवर्क की जांच होनी चाहिए? अब बिहार में फैले भ्रष्टाचार के मामलों पर प्रदेश में बहस तेज हो गई है और बहस के साथ जांच भी तेज हो गई है। बहुत पीछे ना जाते हुए अगर अभी के मामले की ही बात करें तो ऋषुश्री से कथित संबंधों के आरोपों में सरकार ने 2 आईएएस अफसर अभिलाषा शर्मा और योगेश कुमार सागर को निलंबित कर दिया है। और इनके कार्यकाल के दौरान हुए निर्माणों और टेंडर आवेदनों की भी अब समीक्षा की जा रही है। इतना ही नहीं, इनके साथ ही बड़ी संख्या में कई अन्य अफसरों के खिलाफ भी जांच हो रही है।
कई सरकारी अफसरों के साथ ही बिहार के कुछ रसूखदार लोगों के भी सभी दस्तावेजों को खंगालने की बात सामने आ रही है। उनके खातों से लेकर उनके कार्यकाल के दौरान के फैसलों, कामकाज को भी जांच के घेरे में लिया जा रहा है। और इस सब के बीच बात सामने आ रही है कि भ्रष्टाचार का यह ठगबंधन नीतीश कुमार के कथित सुशासन राज के दौर में भी बहुत अच्छे से फलीभूत हो रहा था। अगर हम पिछले कुछ बड़े भ्रष्टाचार के मामलों का जिक्र करें तो यह भी आरोप सामने आए हैं कि पिछले कुछ सालों में हर घर नल जल योजना से जुड़े 124 करोड़ रुपए के भुगतान को लेकर कई इंजीनियरों की कथित विशिष्ट और विशेष पोस्टिंग की गई थी। कहा गया कि इस ठगबंधन वाले ग्रुप की कंपनियों के जिन निकायों में भुगतान लंबित थे वहीं अधिकारियों की पोस्टिंग दी गई। काम नहीं देखा गया कि क्या हुआ क्या नहीं, उनका मूल्यांकन नहीं किया गया और भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन अफसरों को, इन इंजीनियरों को, इन कर्मचारियों को वापस मूल विभाग में भेज दिया गया। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछले कुछ वर्षों में बिहार में कई अभियंताओं और अधिकारियों की यहां छापेमारी हुई है। कहीं करोड़ों रुपए नकद मिले, कहीं आय से अधिक संपत्ति के मामले सामने आए, कहीं बैंक खातों, जमीनों और निवेश की लंबी सूची जांच एजेंसियों के हाथ लगी। और अब कल की ही बात करते हैं। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बहेड़ी अंचल के राजस्व कर्मचारी वीरेंद्र कुमार को भूधारियों को परेशान करने और दाखिल खारिज में जानबूझकर देरी करने के आरोप में निलंबित किया है। यह कार्रवाई राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान की गई। अब आप क्या सोचते हैं कि ये उनकी पहली गलती थी या वह सालों से इस तरह अपने भ्रष्टाचार के पंख फैलाए हुए थे और जनता को बताया जा रहा है कि बिहार में सुशासन राज है। बिहार में पुलों के गिरने की घटनाएं आपने देखी ही होंगी। क्या गिरने वाले पुल और खतरे की जद में आने वाले पुल, क्या ये भ्रष्टाचार के दायरे में नहीं आते? और इन सब घटनाक्रमों के बीच विपक्ष की लगातार पूर्व सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर वाली नीति। विपक्ष का भी कहना था कि नीतीश सरकार में जिन्हें भ्रष्टाचार के गुनाहों में सजा दी जानी चाहिए थी, लेकिन इससे इतर भ्रष्ट अधिकारियों को आला ओहदे पर बैठाने का काम किया गया। बिहार में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस सिद्धांत के उलट काम करते थे। वह चुन चुनकर भ्रष्ट अफसरों को उच्चतम पदों पर बैठाते थे। यह आरोप विपक्ष ने लगाए। बहरहाल ऐसे में सवाल उठता है कि जब मुख्यमंत्री का नारा क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर जीरो टॉलरेंस था, तो फिर सिस्टम के भीतर इतने बड़े पैमाने पर कथित भ्रष्टाचार पनप कैसे गया? हालांकि जदयू के और सरकार के लोगों का इस पर कहना हो सकता है कि यह सिर्फ कुछ लोगों का मामला है और यहीं से बहस और गंभीर हो जाती है। सरकार का पक्ष हमेशा यह रहा है कि कार्रवाई हो रही है, छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, यानी सिस्टम खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन विपक्ष का तर्क अलग है। विपक्ष कहता है कि जब बार बार बड़े अधिकारी, इंजीनियर और ठेकेदार जांच के घेरे में आ रहे हैं तो यह सिर्फ कुछ लोगों की गलती नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता का संकेत है। यहीं से सुशासन बनाम भ्रष्टाचार की बहस शुरू होती है। अगर भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं तो क्या सिर्फ कार्रवाई काफी है या जवाबदेही भी तय होनी चाहिए? और इन सभी बातों के बीच में एक सवाल खड़ा होता है कि क्या अब सुशासन का नैरेटिव चुनौती में है? बिहार की राजनीति में एक शब्द बहुत चर्चित रहा, सुशासन बाबू। इसी छवि ने नीतीश कुमार को राष्ट्रीय पहचान दी। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं, अगर आने वाले दिनों में जांच एजेंसियां और बड़े खुलासे करती रही, अगर और अधिकारी, कारोबारी या प्रभावशाली लोग जांच के दायरे में आते हैं, तो क्या 2 दशक पुराना सुशासन का नैरेटिव कमजोर पड़ेगा? या फिर सरकार यह साबित कर पाएगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई ही उनके सुशासन की सबसे बड़ी पहचान है? यही वह सवाल है जिसका जवाब आने वाले महीनों में जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और अदालतों की प्रक्रिया तय करेगी। तो आज की सबसे बड़ी तस्वीर यही है। एक तरफ बिहार का वह राजनीतिक नैरेटिव है जिसे सुशासन कहा गया, दूसरी तरफ वे जांच हैं जो लगातार नए सवाल खड़े कर रही हैं। अब फैसला जनता को करना है।
क्या यह कुछ व्यक्तियों की करतूत थी या फिर यह उस सिस्टम की कहानी है जिसे 2 दशक तक आदर्श प्रशासन का मॉडल बताया गया? फिलहाल जांच जारी है। सच की अंतिम मोहर अदालतें और जांच एजेंसियां ही लगाएंगी, लेकिन इतना जरूर है कि जितनी परतें खुल रही हैं उतने ही बड़े सवाल उठ रहे हैं, और यही वजह है आज का मुद्दा गर्म है। बहरहाल हमारी आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।